जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रेरित संतमत्ती का पर्व मना रहे हैं। संतमत्ती प्रेरित बनने के पहले एक नाकेदार था और राजा हेरोद के लिए चुंग जमा करता था। यीशु ने उसको बुलाया और कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठ खड़ा हो गया, वह यीशु के पीछे हो लिए और उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक चीज को नहीं छोड़ा, अपने कलम को नहीं छोड़ा। और उसी कलम से वही प्रेरित था जिसने सबसे पहले यीशु के सुसमाचार की रचना की, संत मत्ती का सुसमाचार। और मत्ती का सुसमाचार यही दर्शाता है कि पुराने नियम में मसीह के बारे में जितनी सारी भविष्यवाणियां हैं, वे सारी भविष्यवाणियां यीशु में पूरी हो गई। परंपरा के अनुसार मत्ती पत्थरों से मार डाला गया, अर्थात वह यीशु के लिए और सुसमाचार के लिए शहीद बन गया। और कलीसिया उसको बैंकर्स और नाकेदारों का संरक्षक संत मानता है। तो आइए आज हम संत मत्ती के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनके सुंदर जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पहले वो पापी था, लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसने यीशु का अनुसरण किया। हम भी अपने पापों को अंगीकार करें, पापों के लिए क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा
ईश्वर के फलित में बने पापर लीते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने असीम दया से नाकेदार मत्ती को अपना प्रेरित चुना था। इनके आदर्श जीवन तथा मध्यस्थता की सहायता से हम तेरा अनुसरण करें और सारे हृदय से सदा तेरे बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 7 और 11 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित और कुछ को सुसमाचार प्रचारक होने का वरदान दिया है। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाए। प्रेम से एक दूसरे को सहन करे और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है।
Alleluia, 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 aha, Alleluia, 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 aha, Alleluia। प्रभु ने कहा है दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। अल्लेलुया, 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 आहा, अल्लेलुया, 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 आहा, अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्य संज्ञा 9 से 13 तक। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सुसमाचार सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 से। और आज का सुसमाचार हमें 3 मुख्य संदेश देता है। पहला संदेश यह है, हमें अपने जीवन में यीशु को प्रथम स्थान, पहला स्थान देने की आवश्यकता है। हमने सुना कि यीशु ने मत्ती को बुलाया और कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। लूकस के सुसमाचार 5:28 में कहा गया है, वह उठकर सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। तो मत्ती ने सब कुछ छोड़ दिया। अपने काम को छोड़ा, अपनी नौकरी को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके उसने यीशु का पीछा हो लिया। और इसका मतलब उसने यीशु को सबसे अधिक महत्व दिया, पहला स्थान दिया, प्रथम स्थान दिया। और यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार 10:37 में, यदि तुम अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करोगे तुम मेरे योग्य नहीं हो। यदि तुम अपने भाइयों को बहनों को मुझसे अधिक प्यार करोगे तुम मेरे योग्य नहीं हो। संसार की किसी भी चीज़ को हम यीशु से अधिक प्यार करेंगे तो हम यीशु के योग्य नहीं हैं। तो हम सबों को अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान देना है। हम लोग अक्सर अपने परिवार को पहला स्थान देते हैं, अपनी नौकरी को, काम को, रुपये पैसे को, संसार की चीज़ों को, रिश्तों को पहला स्थान देते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हमें पहला स्थान प्रभु को ही देना है। प्रकाशना ग्रंथ 22:13 में यीशु कहते हैं, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम मैं ही हूँ। तो आज प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु को
अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे सके। और एक दूसरा संदेश है, हमें अकेले यीशु के पास नहीं आना है, अन्य लोगों को भी लेके आना है। जब यीशु ने मत्ती को बुलाया, मत्ती यीशु का शिष्य बना, वह अकेले यीशु के पास नहीं आया, उसने एक भोज दिया और उस भोज में यीशु को, शिष्यों को और कई सारे नाकेदारों को निमंत्रण दिया था। और मार्कुस के सुसमाचार 2:15 में लिखा गया है, बहुत सारे नाकेदार यीशु के शिष्य बन गए मत्ती के द्वारा। तो हमें भी अन्य लोगों को यीशु के पास लाना है ताकि वे भी मुक्तिदाता को जाने, मुक्तिदाता में विश्वास करें और वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके। और एक तीसरा संदेश है आज के सुसमाचार में, हमें अपने को पापी के रूप में अंगीकार करना है, क्योंकि यीशु क्या कहते हैं, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। तो यदि हम अपने को धर्मी समझते हैं, हमें यीशु की जरूरत नहीं होगी। फरीसी लोग अपने को धर्मी समझते थे। लूकस के सुसमाचार 18 में हम देखते हैं एक फरीसी और नाकेदार की प्रार्थना। फरीसी अपने को धर्मी समझता था और सबके सामने खड़ा होकर के वो कहता था, मैं अन्य लोगों की तरह अन्यायी, व्यभिचारी, लोभी नहीं हूँ, मैं उस नाकेदार की तरह भी नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, दशमांश देता हूँ। लेकिन नाकेदार पीछे खड़ा होकर के कह रहा था, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा, वह नाकेदार पाप मुक्त होकर के घर चला गया। तो यदि हम अपने को पापी के रूप में अंगीकार करेंगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है। समारी स्त्री ने अपने को पापी के रूप में अंगीकार किया और नाकेदार जक्कैउस ने भी अपने को पापी घोषित किया। पापनी स्त्री ने अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु से माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया। प्रभु ने उन सबों को पापों से मुक्त किया और वे सब आज स्वर्ग राज्य में यीशु के संग विराजमान है। तो आइए आज के इस संदेश पर हम मनन करें, आज प्रभु से कृपा मांगे, हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे सके, अन्य लोगों को भी यीशु के पास हम लेके आ सके, वह कृपा हमें प्राप्त हो और हम अपने को पापी और अयोग्य अंगीकार करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी, तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और सवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संतमती की स्मृति में हम तुझे यह बलिदान तथा प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तू प्रेरित शिक्षा से कलीसिया का विश्वास पोषित करता है। कलीसिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर और अब अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझ चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत मत्ती के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सदार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने घर में मुक्तिदाता को अतिथि के रूप में पाकर संतमती आनंद विभोर हो उठे थे। हम भी अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम उन्हीं प्रभु के भोजन से सदा नवीन बनते जाएं, जो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए थे। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर धन्य प्रेरित के मत्ती के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। आमीन।
ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संसार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है। आमीन। जिन प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में सुदृढ़ किए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। मुझे भी तेरी राह पे ले, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।